सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, अभी तक उत्तर प्रदेश को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन 300 का आंकड़ा आप लोग नहीं छू पा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल होते हैं, एग्जिट पोल कभी नंबर्स तो नहीं देते हैं, एग्जिट पोल एक ट्रेंड देते हैं और वो एक रुझान की तरफ दिखाते हैं और वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बन रही है। यही 2017 में भी 200, 210, 215 यही सब एग्जिट पोल दिखा रहे थे। हमने 325 का करा था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोग ने 300 का आंकड़ा कहा है वो पूरा पार करेंगे। और ये ट्रेंड के अंदर बहुत चीज़ें जो होती हैं वो कैप्चर नहीं होती हैं एग्जिट पोल में, और वो एग्जिट पोल के अंदर विशेष रूप से मैं दो चीज़ पे जरूर एक बल डालूंगा। और वो दो चीज़ें जो थी, गांव-गांव के अंदर एक तो महिलाएं बहुत निकली हैं वोट डालने, और महिलाओं का एक वाक्य हमेशा मुझे याद आता है जो मेरे भी क्षेत्र में कहा गया है कि नमक खाया है, हम नमक का हक अदा जरूर करेंगे। दूसरा, उन लोगों ने सबने एक ही चीज़ कही है और जो अन्य जगह भी मैंने देखा है कि बुलडोजर सीएम का जो काम है कानून व्यवस्था, उससे हम संतुष्ट हैं। तो बुलडोजर सीएम और मोदी जी का नमक खाया है, ये बहुत चला है गांव-गांव में, और ये शायद जिस तरह से एग्जिट पोल को कैप्चर करना चाहिए था शायद नहीं कर पाए होंगे, मगर ट्रेंड जो है वो ट्रेंड अच्छा है। सरकार फिर से बन रही है, 34 साल बाद एक रिकॉर्ड टूट रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, तो ये बेशक आपको उत्साहित करने वाला है कि उत्तर प्रदेश में जो है एक और रिकॉर्ड टूट रहा है, और उसके साथ ही एक और रिकॉर्ड की बात बार बार यूपी के चुनावों में होती रही कि जो सीएम नोएडा आता है वो रिपीट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको भी कहीं ना कहीं जरूर मेंशन करेंगे कि देखिए नोएडा आए भी और सरकार जो है वो फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से जो है वो अनुमानित है कि यूपी में हम बना रहे हैं। लेकिन बात हम मुद्दों की कर रहे हैं, रूरल और अर्बन आपने जिक्र किया, महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। ये ऑब्जर्वेशन मीडिया की भी पहले ही दिन से रही कि आधी आबादी जो शांति चाहती है, जो कानून व्यवस्था चाहती है, जो चाहती है कि हम सड़कों पे शाम 5-6 बजे के बाद भी बेधड़क निकल सकें, तो क्या इसके लिए सुशासन, कानून व्यवस्था उनको पसंद आई है? या फिर पहले चरण की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की, नकाब और हिजाब को लेकर भी बहुत प्रयोग हुए। देखिए, चुनाव के अंदर मुद्दे अनेक आते हैं, मगर एक हमेशा जो सबके लिए कॉमन जो चीज हो जाती है वो आपने सही बोला, महिलाओं का जो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी है इस चुनाव में और उनको शांति चाहिए, उसके तरफ उन लोगों ने इंगित करा है ये चुनाव को पूरा का पूरा। और जो कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की जो सरकार है मोदी जी योगी जी ने, जिस प्रकार से जो सेवा भाव से हम लोगों ने यहाँ पे अन्न दिया है, ये सब चीज़ें मिलकर महिलाओं को एक प्रकार से उन लोगों का जो उत्साह था वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की तरफ था, वो दिख भी रहा था हम लोग को, और उसी तरह से वोटिंग हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं कि कानून व्यवस्था सही रहे, शांति बनी रहे, कौन नहीं चाहता। और मेरा ये मानना है ये जाति और धर्म को अक्रॉस चला है, ये किसी एक विशेष पे नहीं रहा है, ये सबके अक्रॉस चला, और वही एग्जिट पोल भी आपका कैप्चर कर रहा होगा। ठीक है, मेनका मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का यह कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट किया है, इस वजह से बीजेपी की सरकार रिपीट कर रही है, और वही एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। आपके साथ जो गेस्ट हैं उनसे रिएक्शन लीजिए इस पर। मैं हैदर साहब से ही जवाब ले लेती हूँ। हैदर साहब, सिद्धार्थनाथ सिंह वो कह रहे हैं कि इस बार भी जात धर्म हर बाधा से ऊपर उठ करके यूपी की जनता ने वोट किया है और बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। आप जो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी सिर्फ एक रंग की पार्टी है, बाकी सारे रंग हमारे साथ है, वो भरोसा दिलाने में, जनता के बीच उस बात को रखने में नाकाम रहे आप। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता जात धर्म से उठ करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, और इसका ये प्रमाण एक मैं आपको दे दूं, इसका सवाल भी आप पूछेगा संजय जी से कि जो सहयोगी एग्जिट पोल आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें घटा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है
कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। खुश है कि अब उनकी 100 सवाल सीटें घट रही मैं है। कह रहा हूँ ना, प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ठीक है, घटा 10 तारीख का रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह पूछिए आप इनसे कि 10 क्यों तारीख का- इतनी सीटें अच्छा घट रही ठीक है, उनकी 100 कम हो रही है, उसकी वजह हम पूछे। और हमारी exit तो poll में 300 आपकी पार हो सरकार रही नहीं है, आ रही है, पश्चिम उसकी से वजह लेके ना। पूरब अच्छा, ठीक तक है। हमारी 300 पार हो रही है और हैदर प्रचंड साहब, बहुमत की हैदर साहब, सरकार। 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर जो एग्जिट पोल है, जो नतीजे इस वक्त दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, वही अगर एग्जैक्ट पोल होता है, वही अगर नतीजों में कन्वर्ट होता है, तो एक ईमानदारी से मंथन तो जरूरी हो जाएगा ना। क्यों, क्या वजह है कि लीग तोड़कर, परंपरा तोड़कर, जबकि उत्तर प्रदेश में परंपरा रही है हर बार सत्ता परिवर्तन की, 34 साल बाद क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी वापसी कर रही है? तो मंथन तो करना होगा। कोई भी सवाल हो, अंसारी का सवाल हो, आतंकवाद का मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, आपकी तरफ से एक ही जवाब आता था कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, जो जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी झूठ बोल रहा है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी मूलभूत समस्याओं पे वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में अगर वोट दिया है तो बेरोजगारी पे दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है तो महंगाई पे दिया है। सवाल सिर्फ इतना है, तय ये करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हवा खिसक रही है उत्तर प्रदेश से, जो इनकी सरकार जा रही है, उसकी जिम्मेदारी योगी जी लेंगे या मोदी जी लेंगे? ठीक है, बिल्कुल, जिसकी तो वजह चलिए से उत्तर विपक्षी प्रदेश पार्टियां में अब भी लगातार ये दावा कर रही हैं कि जो एग्जैक्ट नतीजे आएंगे वो ठीक इसका उल्टा होगा और सरकार इस बार भाजपा